और इजरायल का गाजा पर बारूदी अभियान अब भी जारी है, जिसका मकसद सभी जानते हैं। लेकिन इस अभियान में असली मकसद पीछे छूट गया। मकसद था हमास से बदला और बंधकों की मुक्ति, और अब बंधक संकट से दबाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए मोसाद चीफ बंधक संकट पर चर्चा के लिए कतर पहुंचे। लेकिन अब भी युद्ध का भविष्य दो बातों पर निर्भर है। पहला, बंधकों के जिंदा होने के सबूत, और दूसरा, ट्रंप की ताजपोशी। क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। गाजा में बारूदी अभियान, युद्ध विराम नहीं आसान। हमास की अंडरग्राउंड बस्ती को ध्वस्त करने और गाजा की सतह को खंडहरों की धरती में बदलने के बाद भी नेतन्याहू का बारूदी अभियान नहीं रुका है। हालांकि इस अभियान का मकसद अब भी वही बताया जाता है जो शुरुआती दौर में था, इजरायली बंधकों की हमास के कब्जे से रिहाई। लेकिन इस रिहाई के लिए बातचीत का रास्ता एक तरफा है जो हमास ने खोला है, लेकिन लग रहा है कि दूसरा रास्ता इजरायल ने बंद कर दिया है। इसलिए बंधकों की रिहाई की बजाय नेतन्याहू के सैनिकों का फोकस हमास, हिजबुल्लाह, हूती और ईरान पर हो गया है, जिससे नाराज इजरायली लोगों ने ही नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और इस प्रदर्शन के बाद एक बार फिर शुरू हुई है वो कोशिश जो गाजा संघार की बुनियाद है। मोसाद चीफ दाविद बर्निया बंधक संकट में भूमिका निभाने के लिए एक्शन में आ चुके हैं। इस संकट पर चर्चा के लिए बर्निया कतर पहुंच गए हैं। इस चर्चा में दाविद बर्निया 37 बंधकों के जिंदा होने के सबूत मांग सकते हैं, और बंधकों के जिंदा होने पर गाजा में युद्ध विराम की डील हो सकती है। अब सवाल यह है कि मोसाद चीफ की डील से नेतन्याहू का समर्थन मिलेगा। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस समय इजरायली फोर्स गाजा में जिस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है उसका मकसद अलग है। गाजा में इजरायली फोर्स कभी शिविरों पर तो कभी अस्पतालों पर हमले कर रही है। इन हमलों में संभवतः हमास के लड़ाकों को नुकसान हो रहा हो, लेकिन आम नागरिकों के भी नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तरी गाजा जारी अभियान के तहत इजरायली फोर्स ने फिलिस्तीनी नागरिकों के घरों पर विस्फोटक वायर तक लगा दिए। ये हमले इतने घातक हैं कि उसमें कई बेगुनाह लोगों की भी जान जा रही है, जिनमें 202 पत्रकार और 148 शिक्षाविद शामिल हैं। इसके अलावा फिलिस्तीनी श्रमिकों को भी इजरायली फोर्स गिरफ्तार कर रही है, उनके धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचा रही है